हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी जो कक्षाएं चैनल पर चल रही हैं आप सभी उन्हें देख रहे होंगे। आज हम छायावाद की प्रवृत्तियां, रचनाएं और उनके प्रमुख कवियों के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो छायावाद का विकास जो है द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जा सकती है। तो छायावाद जो शब्द है वो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से लिया गया है, पर जो हिंदी में जो छायावाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ जो है 1918 से ही स्वीकार किया है। ये छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें हमारे पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा आदि हैं। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 1918 से जो है छायावाद की कवियों की बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और छायावाद का प्रारंभ जो है हो चुका था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छायावाद के बारे में जो कुछ कथन दिए हुए हैं। मुख्य रूप से जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के और डॉक्टर नगेंद्र का कथन जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद के बारे में कहा है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। और डॉक्टर नगेंद्र का मुख्य कथन जो है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। दोस्तों, ये कथनों को आप याद कर लीजिएगा, छायावाद के बारे में अति महत्वपूर्ण कथन है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महादेवी वर्मा का भी कथन दिया हुआ है। चलिए हम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं पहली विशेषता, आत्म अभिव्यक्ति। छायावाद में सभी कवियों ने अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपने अनुभवों को काव्य में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा है हमारा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। इन्होंने नारी को प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया और यौवन एवं हृदय की संपूर्ण भावनाओं से परिपूर्ण रूप होकर इन्होंने नारी का सौंदर्य वर्णन किया है। तीसरा हम देखते हैं प्रकृति प्रेम। तो प्रकृति प्रेम जो है मुख्य रूप से छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। इसमें जो है प्रेम के वर्णन के साथ साथ प्रकृति का वर्णन भी समांतर रूप से चलता रहा है। चलिए छायावाद की जो मुख्य विशेषता देखें तो हम रहस्य भावना देखने के लिए मिलती है। इसमें जो है छायावादी काव्य में रहस्य भाव की प्रवृत्ति अधिक थी, प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव को व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावाद में साथ ही साथ जो है राष्ट्रीयता के काव्य भी लिखे जा रहे थे। तो और छठा हम देखते हैं शैलीगत प्रवृत्ति। शैलीगत प्रवृत्तियों में इन कवियों ने जो है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है और प्रतीकात्मक शैली एवं नवीन अलंकार विद्वान हैं, जिससे काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इनमें हम छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं, जिनमें जो है मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनके पिता देवी प्रसाद थे और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कोवास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी अंतिम काव्यकृति है। लिए जयशंकर प्रसाद के बारे में अन्य कथ्य देख लेते हैं। जो है इनका जो है आरंभ में जो है कलाधर रूप नाम से ब्रज भाषाओं में इन्होंने कविताएं लिखी। इनका बाल्यकाल का नाम जो है झारखंडी था। इनकी पहली कविता जो है सावन पंचक 1906 में इन्होंने लिखी और जो है इनकी पहली पुस्तक उर्वशी जो है एक चंपू काव्य है। कानन कुसुम जो है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का एक पहला काव्य संग्रह है। लिए छायावाद की जो प्रथम कविता जो है वो 1918 में जो है प्रथम प्रभात नाम से प्रकाशित हुई। झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जो 1935 में कामायनी लिखी, उन उसको जो है 15 सर्गों में विभक्त किया था और उन्हें 15 सर्गों के नाम दिए हुए हैं। दोस्तों आप इन नामों को जो है तीन तीन के पारियों में याद करेंगे, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसको बार बार दोहराने से ये याद हो जाएंगे, इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए कामायनी के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। निराला जी का कथन है, मुख्य रूप से देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र का और नंद दुलारे वाजपेयी का कथन जो है काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। चलिए, और शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। चलिए दोस्तों, ये सारी पंक्तियां हो गई। अब हम दूसरे कवि के ओर जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म जो है 1899 महिषादल में हुआ था। निराला जी को जो है महाप्राण भी कहा जाता है। इन्हें ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में देखिए अनामिका, अनिमा, आराधना, परिमल, बेला, गीत गूंज, गीतिका, नए पत्ते आदि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और जो इनकी कुकुरमुत्ता जो है, कुकुरमुत्ता कविता जो है, ये जो है पूंजीपाती वर्ग पर आधारित करके लिखी गई है। चलिए, निराला जी की जो प्रथम कविता जूही की कली जो है 1916 में प्रकाशित हुई थी और निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता जो है सरोज स्मृति, तो इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम संगीत माना जाता है, शोक संगीत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट इनकी कुछ कविताएं उनके बारे में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। और हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनके बारे में है, इन्हें छायावाद का महेश अर्थात शिव भी कहा जाता है। चलिए, और ये यहाँ इनकी एक बहुत फेमस पंक्ति है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। निराला जी ने परिमल की काव्य संग्रह में एक भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सुमित्रानंद पंत के बारे में देखते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति की जो है केंद्र में रखकर काफ़ी रचनाएं की हैं जो अति महत्वपूर्ण है। ये जो है अरविंद दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित थे। इनकी जो रचनाएं जो हैं मुख्य रूप से विभिन्न तरह की जो है धारणाओं से, विभिन्न वादों से और विभिन्न तरह के दार्शनिकताओं से गुजरी हैं, जिसमें जो है इनकी कुछ रचनाएं जो हैं छायावादी रचना है, जिसमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव है। और इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी रचनाएं भी देखने मिलती है, जिसमें युगांत में जो है इन्होंने छायावाद का अंत करके जो है नए युग का आगाज किया था। और युगवानी, ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचना है। अरविंद दर्शन की रचना जो है इनमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर है। इस तरह नव मानवतावादी रचनाएं भी बहुत सारी दी हुई हैं। दोस्तों आपको ये PDF प्रोवाइड कराया दिया जाएगा, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इनका जन्म जो है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। चलिए महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं देखते हैं। निहार जो 1930 में, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा है, सप्तपर्णा है, प्रथम प्रभात है, उसके बाद अग्नि रेखा है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक जो यामा जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके अंदर इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया है। यामा के लिए इन्हें 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। दिया जो है महादेवी वर्मा जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। चलिए इनके बारे में हमने प्रमुख कथन और वो देख लिए, इनके तथ्य देख लिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम कुमार वर्मा, चलिए इनके बारे में देखते हैं। राम कुमार वर्मा जो है इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। इन्हें एकांकी का जनक कहा जाता है। उनकी कुछ रचनाएं अभिशाप, रूपराशि, चित्रलेखा, निशीथ, एकलव्य आदि जो है प्रमुख हैं। चलिए अब हम भगवती चरण वर्मा के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना जो है क्या बोलते हैं, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और रंग का मोह, ये सारी प्रमुख हैं। इनका एक चित्रलेखा उपन्यास जो है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें पाप और पुण्य का पता लगाने के बारे में दिखाया गया है। चलिए अब हमें जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के
काव्यों के बारे में और उनके कवियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए, छायावाद में सिर्फ छायावादी रचनाएं नहीं हुई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि भी हुए जिन्होंने अपनी कविताओं से देश में राष्ट्रीय भावना का संचार किया है। जैसे उनमें प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिनकी हिम तरंगनी, माता, समर्पण, युगचरण आदि जो है प्रमुख हैं। चलिए, बालकृष्ण शर्मा जी हैं, जिन्होंने कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, हम विषयापी जन्म के ये रचनाएं लिखी हैं। और सुमित्रा कुमारी चौहान है, जिन्होंने मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र लिखी है, और इनकी जो है झांसी की रानी जो है प्रसिद्ध कविता है। चलिए, यहाँ हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखते हैं। इनकी भी रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए, छायावाद के कुछ अन्य कवि दिए हुए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमारे हरिवंश राय बच्चन के बारे में दिया हुआ है। ये हालावाद के जनक कहे जाते हैं। ये जो है अपने फेमस जो है अमिताभ बच्चन जी के पिता पिता हैं। उनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, हलाहल, ये सारी जो है प्रमुख रचनाएं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इन्होंने सारी रचनाओं में जो है मधु यानी जो है शराब के बारे में कहा है, इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं नरेंद्र शर्मा। ये जो है इनकी भी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी के फूल, हंसमाला, ये सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ये दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जो है प्रसिद्ध जो है मानसलवाल के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मधुलिका, अपराजिता, करण बेला आदि हैं। ये छायावाद की कुछ प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध जो है पंक्ति है। जागो फिर एक बार, शेरों की मयाद में आया है शियार। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है प्रसिद्ध जो है पंक्ति है। लिए इसी तरह और भी प्रसिद्ध पंक्तियां दी हुई हैं। इन्हें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसे आराम से घर में पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की किस रचना से मानी जाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा झरना से, 1918। चलिए दोस्तों, इस तीसरा प्रश्न होगा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र। ये दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छायावाद की समय सीमा कितनी है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1918 से लेके 1936 तक। चलो, ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारी युगांत युगवाणी। ये जो है युगांत जो है ये है, नहीं दोस्तों, ये हमने गलत प्रश्न पढ़ लिया है। ये जो हमारा इसका उत्तर होगा, ये प्रगतिवादी रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा पल्लव। चलिए, क्योंकि युगांत युगवाणी और ग्राम्य जो है ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा निहार, 1930 ईस्वी में आया था ये। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला वैद्यनाथ, दूसरा गोसाई दत्त, तीसरा झारखंडी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गोसाई दत्त। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मुक्त छंद का प्रवर्तक जो है अपने निराला जी को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छायावाद के लघुत्रय में कौन कौन है? तो दोस्तों, छायावाद की जो लघुत्रय है उसमें महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों जो है छायावाद के लघुत्रय के अंदर में आते हैं। और दोस्तों, ये इन्हें वर्मा 3 भी कहा जाता है। और जो है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी जो हैं ये छायावाद के बहुत्रय के अंदर में आते हैं। चलिए,
अब यहाँ 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपराजिता किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस नाम से रचनाएं करते थे? दोस्तों इसका उत्तर होगा कलाधर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा 1935 ईस्वी। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? दोस्तों इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तो दोस्तों यहाँ जिस तरह ये पंक्ति दी हुई है, पीछे जितनी भी पंक्ति मैंने एग्जाम से रिलेटेड दी हुई है उन्हें ध्यान से पढ़िए और उन्हें याद कर लीजिए। काफ़ी प्रसिद्ध जो है छायावाद की पंक्तियां मैंने डाली हुई हैं। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि नहीं हैं। हमेशा दोस्तों हमें इस नहीं के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जैसे पीछे भी हमने थोड़ा सा गलती कर दिया वो, और हमने फिर सुधार भी लिया। इस तरह हमें इस नहीं पे ध्यान देना चाहिए, आजकल इसके ऊपर आधारित अधिक प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों नहीं है पूछा है तो होगा हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। दोस्तों चलिए नीचे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये मैंने उत्तर कुंजी दी हुई है। दोस्तों ये देखिए, आप PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षाएं जो है अच्छी लग रही होंगी, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आप लोग कृपया करके इसको पढ़ें, क्वेश्चंस को बार बार लगाएं और अपनी तैयारी में जुटे रहें। चलिए धन्यवाद।